अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 से पहले कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आज हम वो देखेंगे। हमारे पास है जी रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस में हम डिस्कस करते हैं nth रूट ऑफ ए को। nth रूट ऑफ ए क्या है? इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स हमारे पास 1 2 3 ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं +-1, +-2, +-3। लेकिन इसमें से सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लेंगे जिसके साथ पॉजिटिव साइन है, ग्रेटर देन 1, और उन सबको क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 और 3 और आगे सो ऑन नंबर्स इंक्लूड है। ओके, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर, और जो a है वो क्या है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर्स में दोनों आ जाएंगे, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो a को क्या है? रियल नंबर है। देन एनी रियल नंबर x, तब हमारे पास जो रियल नंबर x होगा वो किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू अंडर रूट ए, n इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। हम इस चीज को क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a। क्लियर हो गई बात? हमारे पास है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। मतलब ये कि जो हमारे पास अंडर रूट के बाहर ये छोटी सी टर्म होगी उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास यहां 2 है या 3 है, और कभी हम 2 शो नहीं भी करते हैं, मतलब ये कि अंडर रूट 2 अगर यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो दोनों सेम है। बेसिकली हम यहाँ 2 को शो नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि इधर इनविजिबल 2 है। जैसे हम नहीं शो करते 4 के नीचे 1, डिनोमिनेटर में 1 हो हम उसको शो ही ना करते। तो यहां पर भी अंडर रूट के साथ 2 इंक्लूडेड है। क्लियर? ये यहां मैं सिर्फ शो कर रही हूं, अदरवाइज बता रही हूं कि इक्वल के साथ जब हम इक्वल के साथ दिखेंगे कि ये चीज और ये चीज क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब ये कि अंडर रूट के बाहर जो यहां छोटी सी टर्म शो हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और वो नंबर जो अंदर शो हो रहा है, जो अंदर है रेडिकल साइन के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। और जो हमारे पास ये साइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेडिकल कहते हैं। क्लियर? साइन को रेडिकल कहा जाता है। साइन के अंदर, अंडर रूट के साइन के अंदर जो टर्म होती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। और जो नंबर हमारे पास यहां मौजूद हो उसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखें, ये हम इसमें कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। दैट इज 3 into 3 √5, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई। √7, ये हमारे पास क्या आ गई? एग्जाम्पल्स आ गई। ये क्या हमारे पास कहलाएगा? nth रूट ऑफ ए कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? थर्ड रूट ऑफ 5। ओके, ये हमारे पास क्या है? सेकेंड रूट ऑफ 7। तो इस तरह हम इसको कॉल कर सकते हैं। nth रूट ऑफ ए की डेफिनेशन होगी। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्ड। व्हाट इज सर्ड? An irrational radical with rational radicand is called surd। अब देखिए irrational radicand के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास टर्म है दैट इज इक्वल टू, वहीं से ले लेते हैं 5 और ये 3। ठीक हो गया? अब विद रैशनल रेडिकेंट, ये जो टर्म है हमारे पास, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है हमारे पास विद रैशनल रेडिकेंड। मतलब ये कि जो अंदर टर्म होनी चाहिए उसको क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। रैशनल रेडिकेंड एंड इरेशनल रेडिकल, इसका मतलब ये कि अंडर रूट में जो जो हमारा पास इसका ओवरऑल आंसर होगा वो क्या होगा? वो इरेशनल होगा।
बात क्लियर हुई कि जो अंदर टर्म होगी वो रैशनल होगी और जो ओवरऑल इसका पूरा आंसर होगा वो इरेशनल होगा। अच्छा, इसके अलावा हम जो परफेक्ट हमारे पास स्केयर्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहां लिख देते हैं 9। ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी जिसमें हमने यहां 9 लिख दिया। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9 परफेक्ट स्केयर है किसका? 3 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरह √25 हम लिख देते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5। अगर और इसके अलावा हम लिख देते हैं 8 और यहां लिख देते हैं 3, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या है? रैशनल है। क्लियर? जब हमारे पास इसका आंसर रैशनल आएगा तब ये सर्ड नहीं बनेगा। इसलिए उसने कहा एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर देन दिस वन इज कॉल्ड सर्ड। क्लियर हो गई बात? मतलब ये कि ये इस किस्म की टर्म्स हमारे पास सर्ड नहीं बनेगी। ये और ये जिसका आंसर क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है। क्लियर? ये अच्छा, अब किस किस्म की टर्म्स हमारे पास बनती हैं? इसकी फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है 7, 11, 8, 4। ये जो टर्म सारी की सारी आती है ये हमारे पास क्या है? सर्ड की एग्जाम्पल। क्लियर हो गई बात? ओके, तो सर्ड में हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास सर्ड हमने डिस्कस कर लिया विद एग्जाम्पल्स। आगे बात करते हैं मोनोमियल सर्ड। एक a surd which contain one term, a surd contain single term is called monomial. Like हमारे पास आ गई इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? √3, √5, √a कुछ भी हो सकता है, √x कुछ भी हो सकता है। मोनोमियल सर्ड एक एलिमेंट एक सिंगल टर्म कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास मोनोमियल सर्ड होंगे। और बाइनोमियल सर्ड की बात करते हैं, कंटेन सम ऑफ मोनोमियल सर्ड। मतलब ये कि हमारे पास बाइनोमियल सर्ड में जो मोनोमियल सर्ड को ऐड कर दें या माइनस कर दें, फॉर एग्जांपल √3 प्लस √5, √a माइनस √b, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। तो इस किस्म की जो टर्म्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? बाइनोमियल सर्ड कहलाएंगी। कॉन्जुगेट सर्ड की बात करते हैं। कॉन्जुगेट सर्ड में हमारे पास ऐसा है कि √a प्लस √b ये कोई टर्म है, इसका साइन चेंज कर दें वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक हो गया? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट सर्ड कहलाते हैं। हमने एक्सरसाइज में इस टर्म को यूज करना है। कॉन्जुगेट सर्ड का पता होना चाहिए कि अच्छा, बाइनोमियल सर्ड के जो कॉन्जुगेट होंगे वो हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो उस पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। और ये बाइनोमियल सर्ड के बारे में। मोनोमियल सर्ड जो हमारे पास उसके कॉन्जुगेट होंगे वो इटसेल्फ होंगे। फॉर एग्जांपल √3 हमारे पास एक सिंगल टर्म है, एक मोनोमियल सर्ड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? √3 ही होगा। क्लियर हो गई? बाइनोमियल सर्ड के कॉन्जुगेट जो है हमारे पास वो डिफरेंट साइन के साथ आते हैं। मोनोमियल सर्ड के कॉन्जुगेट इटसेल्फ होते हैं। ओके, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ।